मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। माँ, आप पूछ रही थी ना कि मुझे मेरे बर्थडे पर क्या चाहिए, तो मुझे एक नया फोन चाहिए। ये फोन खराब हो गया है, इसमें न जाने किस किस के मैसेज आते रहते हैं। हेलो। हाँ छवि, एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो एक काम करो, शाम को ही मिलते हैं, तुम घर आ जाना, ठीक है? क्या हुआ? वो एक्चुअली वो छवि के वो ग्रूमिंग सेशंस थे, बट अभी उस लड़की को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो कर लेते, फिर शाम को मैं उसे घर बुला लूँगी। नहीं जया, लड़की को तो मैं अकेले भी ढूंढ सकता हूँ, पर तुम्हारा काम तुम खुद ही कर सकती हो। तुम घर जाओ। जया, जया, नहीं जया, जया नहीं। और मैं मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। नो जया, मुझे पता है जया, आई होप आज उस लड़की का कोई ना कोई सबूत मिल जाए। नहीं। ये तो बस एक लिप बाम है, इससे क्या पता चलेगा? सत्या जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता था कि आज आप मंदिर जरूर आएंगे। मुझे आपसे कुछ काम भी था। आप चलिए, मैं पूजा करा के आता हूँ। जी पंडित जी। सत्या जी, आज आपका जन्मदिन है। जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसे दुआ मत कीजिए रमा जी, अगर ईश्वर ने मेरी सुन ली तो आपके सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। वो सबकी सुनता है सत्या जी, और जो सच है वही सुनता है। सत्या जी, और मेरी बेटी मायके वापस आ गई है। उसे पता चला है कि लड़के का बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ गलत संबंध चल रहा है, इसलिए वो उसे लड़के वापस घर आ गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, अगर वो नहीं आती तो आपको उसे वापस लाना पड़ता। लड़के वालों का घर परिवार नहीं देखा था क्या शादी से पहले? घर परिवार तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके घर वाले भी अपने बेटे का ही साथ दे रहे हैं। सब एक जैसे होते हैं। खैर छोड़िए, आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका डिवोर्स करवा दूंगी। पंडित जी, क्या आपकी बेटी अपने पति के बगैर रह पाएगी? नहीं रमा जी, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। देखिए पंडित जी, ये भी हो सकता है कि वो जो सोच रही है वो उसके मन का वहम हो।
हो सकता है कि सच कुछ और ही हो। क्या आपके घर आने से पहले आपकी बेटी ने अपने पति से या ससुराल में किसी से भी इसके बारे में बात की थी? क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है? नहीं, उसने ना तो किसी से कोई बात की, ना ही उसके पास ऐसा कोई पक्का सबूत है। बस उसका पति रात में देर से घर आता है, घंटों फोन में बात करता है, मेरी बेटी को समय नहीं देता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके पति का किसी के साथ कोई गलत संबंध चल रहा है। हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में घर लेट आता होगा या फिर फोन पर भी काम की ही बातें करता होगा। हाँ, हो सकता है। आप अपनी बेटी को समझाइए कि कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले एक बार सच का पता लगाए और उसके बाद ही जो फैसला लेना है वो ले। जी। कभी कभी लोग राई का पहाड़ भी बना देते हैं। रमा जी, राई होगी तो पहाड़ तो बनेगा ही। पंडित जी, आप अपनी बेटी से कहिए कि राई को भी अनदेखा ना करे। और आप उसे ये भी समझाइए कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना और जोड़ के रखना बहुत मुश्किल। जय राम जी की। नमस्ते। अच्छा, चलती हूँ सत्या जी। रमा जी, पंडित जी की बेटी का केस तो मैं देख लूंगी, पर समर का सच सामने लाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे याद है सत्या जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है और इन पर भी। समर कुछ पता चला? नहीं जया, कुछ पता नहीं चला। जया, सारा फॉल्ट मेरा है। एक लड़की के साथ रात भर बारिश में फंसा रहा, उसे पिकअप किया, उसे ड्रॉप किया, पर नंबर तो क्या, उसका नाम तक नहीं पूछा। जया, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ले ही जाएंगी। समर इतने नेगेटिव मत हो, मिल जाएगी लड़की। और हमारा प्यार इतना कमजोर थोड़ी ना है कि ऐसी एक लड़की की वजह से टूट जाएगा। जया, प्यार का तो पता नहीं, पर किस्मत तो ऐसी ही लग रही है। नहीं समर, हौसला मत हारो। जहाँ मैंने तुम पे इतना भरोसा दिखाया, तुम अपने आप पे तो थोड़ा भरोसा करो। अच्छा, मैं आसपास के एरिया में ढूंढता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। क्या? तुम भी। ये तो वही लड़की है। अरे सुनो, लिसन। सुनो दादा, क्या कर रहे हो? अरे सुनो।
सत्या, मेरी बात मान बेटा। समर बहुत अच्छा लड़का है। वो हमारी जया के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा मेरा दिल कहता है। माँ, जब बात दिमाग और दिल की हो ना, तो दिमाग की सुननी चाहिए। दिल कभी भी धोखा दे सकता है। सत्या, हर चीज में तू इतनी जल्दबाजी क्यों करती है? जल्दबाजी कहाँ है माँ? पूरे 3 दिन का वक्त दिया है मैंने उन लोगों को। कल शाम तक का वक्त अभी बाकी है। अगर सबूत मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी बेटी का घर नहीं टूटेगा। पर अगर नहीं मिला तो क्या? ना इस घर में जगह की कमी है, ना 2 वक्त की रोटी की। हे ईश्वर, आप ही बचाओ मेरी बच्ची के रिश्ते को। ये है सुराना हाउस, प्रेम कुटीर। यहीं पर होगी वो पार्टी। लेकिन बिट्टू भाई, ये तो घर की बाहर की फोटो, अगर अंदर की मिल जाती तो। मिल जाएगी बहुत जल्द। लेकिन बिट्टू भाई, सुना है उस पार्टी में स्पेशल इनविटेशन से ही जा सकते हैं, तो फिर हमको एंट्री कैसे मिलेगी? वो सब तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो, और ये मत भूलो कि तुम सत्या देवी की मौत हो, और मौत को भला कोई रोक पाया है कहीं जाने से? भाभी का रेस्टो डाला है। जया, समझ क्या हुआ मेरी लड़की? जया वो मेरे सामने थी, ऑटो में बैठी थी। अरे सुनो, लिसन। जया वो मैंने इतने करीब थी, फिर भी मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पाया। समर, मिली नहीं पर दिखी तो ना। मतलब यही है इसी शहर में, आसपास ही है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। तुम परेशान मत हो, मिल जाएगी। जया कब मिलेगी? कैसे मिलेगी? हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, कितना ढूंढूंगा? समर, देखो, अच्छा उठो, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, यहाँ पे काम निपटा के आती हूँ। So, Chavi, how are you feeling? सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है? वेरी रिफ्रेशिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहीं बुला लिया। पता है, आपके साथ बिल्कुल अकेला फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि कोई है मेरा अपना मेरे साथ। आई होप कल सब सही से हो जाए। 3 दिन का वक्त देती हूँ तुझे और समर को। या तो सच सामने लेकर आओ, या फिर खुद मेरे पास मेरी बेटी को छोड़ जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ, कल सब सही से हो। समर, ये सब तुम्हारे लिए जया। जया, मुझे नहीं पता कि
कल क्या होगा क्या पता, हमारा साथ यूं ही बना रहे। पर क्या पता हमारी आज की रात एक साथ आखिरी रात हो। जया, माँ कहती है कि कल का मत सोचो, जो पल है उसी को जियो। तो बस मैं तुम्हारे साथ ये पल जीना चाहता हूं जया। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। नहीं, आज कोई आंसू नहीं, बल्कि आज तो तुम्हारे फेस पे अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए जया, थोड़ा ही सही, पर वक्त तो बहुत अच्छा बिताया हमने साथ में, है ना? तुम्हारे जहन में सिर्फ अच्छी यादें होनी चाहिए। मैंने हमारी सारी अच्छी यादों का इंतजाम करके रखा है। मतलब? हमारी पहली मुलाकात से आज तक की सारी यादों को, सारे पलों को फिर से जिएंगे आज। और अगर ऐसा करने से तुम्हारी मम्मा ने मुझे रोका ना, तो केस कर दूंगा उन पे। समर सुराम। जय शर्मा। मिस्टर समर सुराना, मैंने भी जया, हर एक तस्वीर में एक जिंदगी है जो मैंने तुम्हारे साथ जी है, आगे भी जीना चाहता हूं। पता नहीं कल क्या। कल का मत सोचो, आज को जियो। माँ कहती है ना,